Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So in this video I will discuss about motion equation और साथ साथ में हम motion equation के तीनों मेथड पढ़ेंगे, graphical method, mathematical method and लास्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंट कैलकुलस मेथड। तो तीनों मेथड से हम मोशन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोशन इक्वेशन क्या होती है एक्चुअल में? फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और इन सब के बीच में अगर एक रिलेशनशिप को कंबाइन करके इक्वेशन दे दी जाए तो वो इक्वेशंस कौन सी होती है? मोशन इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आई होप कि मोशन इक्वेशन का कन्फ्यूजन तो बहुत ही क्लियर है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इसके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप आता है तो वो रिलेशनशिप को हम इक्वेशन फॉर्म में डिराइव करते हैं एंड दिस इक्वेशन फॉर्म नोन एज द मोशन इक्वेशन। ये तीन टाइप की होती है और तीनों को हम एक एक करके डिराइव करेंगे बाय द थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन इज अ ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज अ कैलकुलस और लास्ट में आ जाएगा अपने पास में मैथमेटिकल। ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट एक्सप्लेन द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स मोशन। किसी भी फिजिकल सिस्टम का नेचर को शो करती है। कहने का मतलब ये है नेचर को शो करना, उसके वेलोसिटीज़ को, उसके एक्सेलरेशन को, उसके टाइम को एक्सप्रेस करना। ठीक है, ये मोशन इक्वेशन होती है और ये फंक्शन किसका होती है? टाइम का होती है। तीनों की तीनों इक्वेशन टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और टाइम फंक्शन से ही इनका कोई मतलब बनता है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है अगर टाइम ही नहीं है इनमें। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनमें हम रिलेशनशिप निकालेंगे। फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट s, एक्सेलरेशन a एंड टाइम t। ठीक है, आपको मोशन पता है ना, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को u बोलते हैं, फाइनल वाली को v बोलते हैं। इनका एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट s है, टाइम t है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड आ रहा है हमारे पास में वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो देयर आर मेनी वेज टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ मोशन। फर्स्ट वन इज अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास में ग्राफ यूज किया जाता है वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और यहाँ पे हम उसमें रिलेशनशिप निकालेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को चूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को चूज किया है, तो इसके अंदर जो स्लोप बनता है, दिस स्लोप इज एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप बनेगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो समझा देता हूं मैं इस ग्राफ में हो क्या रहा है। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास में है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हमारे पास में है टाइम। ठीक है, मानते हैं कि एक पार्टिकल है, सपोज एक पार्टिकल u पोजीशन से स्टार्ट होता है, आई मीन एक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट से स्टार्ट होता है चलना और चलते चलते वो फाइनल वेलोसिटी v क्या करता है? अचीव कर लेता है। ठीक है, रुको मैं इसको दूसरे पेन से समझा देता हूँ, ईजी रहेगा। मानते हैं कि y पे अपने पास में है ना v है। ठीक है, y एक्सिस पे, और इधर t पे क्या है हमारे पास में, आई मीन x एक्सिस पे क्या है? टाइम है। अब इन दोनों से क्या होगा? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनेगा। तो एक पार्टिकल u से शुरू हुआ है और चलना शुरू हुआ है और वो पॉइंट a तक पहुंच गया है। ठीक है, पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू हुआ है? मानते हैं इसको c, इसको ले लेते हैं a। तो c टू a वो पार्टिकल चल के गया। उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। एक्चुअल में v यहाँ पे आता है और ये u यहाँ पे आता है, बट अगर इसके परपेंडिकुलर को इसके ऊपर डाला जाए तो v है ना सामने मिलता है, तो u और v हमारे पास में है। ठीक है, और ये स्लोप बन रहा है, तो ये स्लोप किसका होगा? एक्सेलरेशन का। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से है ना पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आया है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ अ एक्सेलरेशन। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ पे इस थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखा है, जो मैं समझा रहा हूँ वही लिखा है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम a टू c, a से c की तरफ गया है, जैसा यहाँ दिख रहा है a से c या फिर c टू a। और टाइम t है, x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है, वो सब मेंशन कर रखा है।
ठीक है, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ए टू डी, ठीक है, यहाँ पे डी दे देते हैं, ए से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर हम एक परपेंडिकुलर, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे बी है, तो बी से यहाँ पे यू पे क्या है, एक परपेंडिकुलर आता है, कह सकते हो कि सी से बी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं था, तुमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे नाम दे दिया आपने बी, तो अभी पॉइंट क्या होगा, ए सी बी और डी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर को तुम ऐसे ड्रॉ कर लो, ए टू, चलो मानते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, ई, तो हमारे पास में क्या आ गया, ए ई सी बी ओ डी, तो इतने सारे हमारे पास में वो आ गए। तो इन परपेंडिकुलर का क्या काम है अभी आगे तुम्हें पता पड़ ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था a इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो a इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस डायग्राम में मुझे बताओ परपेंडिकुलर कहाँ है, ये परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस क्या हो गया हमारे पास में, ये वाली लाइन, मतलब परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बेस क्या हो गया हमारे पास में बी सी, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी, है ना। और ए बी की वैल्यू दे रखी v माइनस यू, अगर यहाँ पे देखो v माइनस यू है ना, v से u माइनस करेंगे तो ये छोटी सी चीज मिलेगी हमें, ठीक है। तो और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है t। अगर बी सी को देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो बी सी किसके इक्वल हुआ, बी सी यहाँ से किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, और ओ डी क्या है हमारे पास में, टाइम t, तो बी सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, t हम रख सकते हैं, तो v माइनस यू अपॉन टी आ गया यहाँ पे, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी आ गया। अब क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, u को हम शिफ्ट कर देते हैं ऑन द राइट हैंड साइड पे अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो u प्लस का हो जाएगा, एंड वी गेट द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना मुझसे। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। नोट देखो, फर्स्ट इक्वेशन रिलेट करती है u v a और t, एक्सेलरेशन को वेलोसिटीज के साथ में रिलेट कर रही है फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, ये वहां काम आएगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिसिंग हो, ठीक है। जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तो तुम इसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बात लिखी है मैंने यहाँ पे, द एरिया ऑफ अ वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, जो एरिया मिलेगा हमें वीटी ग्राफ का, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एरिया, वीटी ग्राफ में ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो मेंशन कर रखा है इतना सारा, ये जो एरिया है अपने पास में, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा किसी भी ग्राफ में। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, रुको मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ऐड अ पेज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि अगर तुम्हारे पास में कोई स्लोप बन रहा है और ये ऐसे स्लोप बन गया, ठीक है, और तुमने यहाँ से एक ऐसे यूं करके शेड कर दिया, जो ये रीजन होगा ना, जितना भी एरिया आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में। किसको शो करेगा, ये एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखो जैसा कि तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, मैं इस डायग्राम को नीचे ही मेंशन कर देता हूं, एक काम करता हूं, वेट अ सेकेंड, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। अभी हमारे पास में ना ये ग्राफ दे रखा है, तो अब इसमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, देखो एक तो हो रहा है हमारे पास में, एक तो हमारे पास में आ रहा है ट्राइंगल, और एक हमारे पास में आ रहा है रेक्टेंगल। तो इन दोनों का एरिया निकल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लो, तो यहां से हमारे पास में दोनों के एरिया आ जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों का तुम निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो देखो 1/2 बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, BC, और हमारे पास में हाइट क्या है, AB, प्लस अब देखो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेथ की, लेंथ तो हमारे पास में हो गई, टाइम ब्रेथ कितना है अपने पास में, U, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1/2 बेस तो हो गया BC, हाइट हो जाएगी AB, ट्राइंगल का है तो यहीं पे खत्म हो गया। रेक्टेंगल की बात आएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को अगर हम कंसीडर करते OD इस ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल जो है अपना रेड कलर का है, मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देता हूँ, और ये जो भाई साहब है अपने पास में ये ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का साइन आएगा, देखो S इज इक्वल टू 1/2, BC कितना है, BC ऑलरेडी नो ना, BC किसके इक्वल है, OD के, और OD जो है हमारा क्या है, टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम, मल्टीप्लाई बाय AB क्या है, AB ऑलरेडी पता है हमको, V माइनस U, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा U इंटू T, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, S इज इक्वल टू 1/2 T, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U किसके इक्वल आएगा, AT के इक्वल आएगा। V इज इक्वल टू U प्लस AT है, तो U को उधर शिफ्ट करा, तो U V माइनस U किसके इक्वल आएगा, AT के, तो आप इसको यहाँ पे AT रख सकते हो, प्लस UT आ जाएगा। S इज इक्वल टू, अब इसको देखो UT को आगे शिफ्ट कर देता हूं, प्लस अब हमारे पास में आ गया A और T 2 टाइम्स है, तो ये तो हाफ आ गया, और ये हो जाएगा AT²। सो वी गॉट द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में आ गई थी V इज इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन आ गई UT प्लस हाफ AT², ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर नोट्स में वैसे भी मेंशन करके लिख रखा है, ये हमारे पास में आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, चलो मैं बताता हूँ, इसको हम कर लेते हैं। तुम जानते हो कि अभी हमारे पास में कितनी वेलोसिटीज है, 2 वेलोसिटीज है, एक तो है एक तो है अपने पास में फाइनल वेलोसिटी, एक है इनिशियल वेलोसिटी। तो दो वेलोसिटीज है, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज क्या होगा इनका, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस यू अपॉन 2, राइट। एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। मैं आपको एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो यूट्यूब पे जाके वीडियो जरूर देखें इसका भी। तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ गया, वेलोसिटी क्या है अपने पास में, v प्लस यू अपॉन 2 आ गई हमारे पास में, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, टाइम। डन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है अपने पास में v माइनस यू अपॉन टाइम, तो यहाँ से ना टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। अब ये टाइम की जो वैल्यू है इसको हम कहाँ रख सकते हैं, t की जगह पे पुट कर सकते हैं, तो रख देते हैं चलो। तो यहाँ से ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से ये आ गया आपके पास में। सो s क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या है v प्लस यू और v माइनस यू, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2a, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2a आ गया। फिर
2a को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ s से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट, तो यू विल गेट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन हमारे पास में आ गई, और कौन से मेथड से आई है? ग्राफिकल मेथड से आई है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है डाउट? तो चले आगे स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अभी देखते हैं अपन मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस आ गई है। s इज इक्वल टू यू टी, सॉरी, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हमारे पास में है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज अ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो तीनों इक्वेशन आ गई। अभी अपन देखेंगे मैथमेटिकल मेथड। तो मैथमेटिकल मेथड बहुत सिंपल है, और इससे सिंपल मेथड कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ग्राफिकल भी एक बार के लिए कंफ्यूजिंग होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैथमेटिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल में वी ऑलरेडी नो अबाउट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही होता है ना, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही होता है। तो अपन ये कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और u को वापस राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत सिंपल सा था। ठीक है, किसी भी मेथड में, कैलकुलस हो, ग्राफिकल हो, या फिर आप कह लो कैलकुलस, तो तुम अगर तुम चाहो तो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का मेथड हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला तो सबसे पहले अप्लाई कर ही सकते हो, हर जगह पे ये एप्लीकेबल है। फिर देखो, अब हम कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन निकालते हैं मैथमेटिकल से। बहुत सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। ठीक है, अभी बताया था, दोनों को ऐड कर दो। एवरेज ये होता है ना, टोटल आउटकम अपॉन जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 लगा दिया, एवरेज हो गई। टाइम का क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक्चुअल में ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं बताता हूँ। इसको अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या है अपने पास में? वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, तेरा टाइम। ठीक है, अब तुम्हें पता है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, राइट। हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, v की जगह पे रख दो, तो ये हो जाएगा यू टी, फिर आ जाएगा v की जगह पे आ जाएगा ए टी प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो एक u और एक यू टी, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने थोड़ा गलत मेंशन कर रखा है। तो ये अपने पास में आ जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू। अब एक u और एक u क्रिएट होके क्या हो जाएंगे, 2u हो जाएगा, प्लस ए टी अपॉन 2। यहां तक आ गया। मल्टीप्लाई बाय टाइम एज इट इज चल रहा है मल्टीप्लाई बाय टाइम एज इट इज। अब जो हमारा 2 जो डिनोमिनेटर में है, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो सेपरेटली अलग अलग टर्म्स के साथ में चला जाएगा, 2u अपॉन 2, और इधर हो जाएगा 80 अपॉन 2, दोनों के साथ में अलग अलग गया। ठीक है, 80 अपॉन 2, यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, यहाँ 80 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब क्या है, इसमें t को मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों टर्म्स के साथ में। t का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो ut, t का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में होगा तो at स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन बाय मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, और थर्ड वाला मेथड तो बहुत ईजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया हमने। s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, और t ऊपर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। उसको यहाँ रख दो, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला से हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। s इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब दिस 2a इज मल्टीप्लाई बाय s, तो 2as हो गया, तो फाइनल इक्वेशन भी आ गई हमारे पास में। तो तीनों इक्वेशन अभी हमने निकाली है मैथमेटिकल मेथड से। कोई डाउट? ठीक है, अगर हो तो पूछ लेना मुझसे। फिर आता है कैलकुलस मेथड।
11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस मेथड। इसी से क्या होगा, तुम्हें किसी भी फिजिकल न्यूमेरिकल को करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो कैलकुलस मेथड। Since acceleration is the rate of change of velocity, we already know about that a is equal to dv upon dt होता है instantaneous acceleration। ठीक है, instantaneous acceleration है dt। अब इस dt को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a से, तो दिस इज नोन एज द a dt dv। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने। कुछ नई ट्रिक नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइड दोनों तरफ लगा दो। अब फर्स्ट तरफ क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब जब टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट टाइम की लगेगी। तो टाइम कहाँ है, 0 से लेकर टाइम का जा रहा है t सेकेंड्स तक। वो टाइम t सेकेंड्स कुछ भी हो सकता है, तो टाइम लिमिट हो जाएगी 0 to t। इधर इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे dv का, मतलब कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे लिमिट जा रही है इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक। ठीक है, अब टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, और एज अ कांस्टेंट वो बाहर आ गया तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा dt, लिमिट्स लग जाएगी 0 to t। इधर बच जाएगा हमारे पास में dv, लिमिट्स लग जाएगी u to v। ठीक है, अब तुम जानते हो ना किसी भी dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में आता है x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। अगर हम x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो इट इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास में होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का किया है मैंने, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी x रेज़ टू पावर नहीं दे रखी है, आई मीन कोई भी t वगैरह नहीं दे रहे। तो ये एक्चुअल में ऐसा है कि 1 dt इंटीग्रेशन, लिमिट्स लग रही है 0 to t। तो हो क्या रहा है, 1 को हम लिख सकते हैं t की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू t रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1, तो विच इज इक्वल टू t। तो सीधा क्या आ गया, t आ गया। इसीलिए इस तरह के किसी भी इंटीग्रेशन में जहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा हो या कोई वेरिएबल नहीं दे रखा हो, सीधा दे दिया हो dt, dx या फिर dv, इन सब का इंटीग्रेशन कैसे होगा, t, x या v। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो हमने यहाँ टाइम का किया है तो ये आ गया t, और इधर dv का किया है तो हमारे पास में आ गया v, और इनकी लिमिट्स लग रही है 0 to t और साथ में लिमिट्स लग रही है u to v। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो a अपर लिमिट आ जाएगी t माइनस 0। ठीक है, लोअर लिमिट इधर क्या आ जाएगी v, अपर इधर आ जाएगा अपने पास में v अपर लिमिट, और लोअर लिमिट आ जाएगी u। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, t माइनस 0 t होता है तो इसलिए at लिखा है मैंने सिर्फ, और उधर v माइनस u आ गया। फिर तो क्या है, u को एक तरफ शिफ्ट कर दो, देन यू विल गेट द v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारे पास में आ गई। ठीक है, सिंपल, कोई इशू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है वेलोसिटी, मतलब अब अपन सेकंड निकाल लेंगे। तो अब निकालते हैं, द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, dt को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, v से, तो हमें मिलेगा ds इज इक्वल टू v dt मिल जाएगा। ठीक है, अब ये v dt है, बट यू नो दैट ना v इज इक्वल टू u प्लस 80, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको कहाँ रख देंगे, v की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गया वैल्यू। देखो v की जगह पे क्या रखा है, u प्लस 80, और dt तो बाहर एज इट इज ही चल रहा है तो वो वैसा के वैसा ही रहेगा। dt का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी हुआ, dt का मल्टीप्लिकेशन 80 dt के साथ में भी हुआ है। तो ये हमारे पास में हो गया। नाउ ये सब कुछ आने के बाद में हम करेंगे इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक लिमिट लग जाएगी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो 0 to t हो गया। इसका इंटीग्रेशन भी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 to t हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो अंदर ही रह जाएगा साइन के, अदरवाइज बाकी सारी टर्म्स को हम रिमूव करके बाहर लेके आ जाएंगे। तो s का इंटीग्रेशन, तो देखो s हो गया, यहाँ पे u कांस्टेंट था, u बाहर आ गया, यहाँ पे a कांस्टेंट था, a बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t होता है, तो यहाँ पे t हो गया, लिमिट्स लग जाएगी। और इंटीग्रेशन ऑफ t dt ये हो जाएगा t 1 + 1 अपॉन t, देखो यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा t² 2। तो इसका इंटीग्रेशन भी हो गया ये t² 2, ठीक है जी। आई होप यहां तक समझ में आया ही होगा आपको। तो t² 2 हो गया। नाउ लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t रखा है तो वो ut हो गया, 0 रखा है तो वो 0, तो एक बार ये आ गया। इधर अपर लिमिट रखोगे तो t² 2 हो गया, फिर 0 रखोगे तो 0² 2, तो 0² 2 को तो अपन 0 लिख लेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा ut + ½ at²। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन बाय द कैलकुलस मेथड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन के लिए हम कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी। हाँ, तो a = dv/dt रख दिया एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस। तो हो क्या रहा है, अभी अपन करेंगे इंटरचेंज, मतलब dt की जगह पे a और a की जगह पे dt रखेंगे। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। कोई इशू यहां तक नहीं? बढ़िया बात है। फिर जानते हैं कि हम वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt होता है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो उसको भी रख दिया। इसमें भी इंटरचेंज कर देंगे हम, ds को ऊपर भेज देंगे, v को नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहां से दिख रहा है तुम्हें dt और इधर भी dt और dt चल रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर दोनों को देखा जाए तो dt और dt इक्वल है, तो उसकी वजह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अपने इक्वल आ जाएंगे। तो dv/a ds/v बोथ आर इक्वल। नाउ वी कैन डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो a ds से मल्टीप्लाई हो गया, v किससे मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास में, dv से, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो a ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट लग जाएगी 0 से s, और इधर v के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट लग जाएगी v से u, सॉरी आई मीन u से v लग जाएगी। तो ये आ गया। और अब क्या करना है तुम्हें, जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर निकाल दो। देखो a निकल गया बाहर, लेकिन यहाँ v बाहर नहीं निकलेगा, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो v बाहर नहीं निकल सकता। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया, a तो ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया s, तो इंटीग्रेशन v dv हो जाएगा अपने पास में v 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा v² 2। इस पे लिमिट क्या लग रही है, u और v, तो एक बार तो अपर लिमिट लग जाएगी, फिर एक बार लोअर लिमिट लग जाएगी, तो दोनों अलग अलग लग गई। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया v² - 2 माइनस u²/2, और इधर आ गया as आ गया। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और ऊपर एलसीएम आ जाएगा v² - u²। 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ऊपर न्यूमरेटर मतलब as से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। 2as = v² - u², ठीक है। कोई डाउट? चलो बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। ये मोशन इक्वेशन nth सेकंड के लिए आती है, इसका डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। nth सेकंड में हमारी डिस्टेंस क्या होती है उसको फाइंड करना बहुत ईजी है। यहाँ पे n क्या है, nth सेकंड है। अगर मैंने 5th सेकंड पूछा तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5th। मैंने 10वें सेकंड के लिए पूछा तो 10, मैंने 15th सेकंड के लिए पूछा तो 15, और बाकी u, a और s तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये nth सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ से चल के कहीं जा रहा हूँ और मेरे को किसी ने पूछ लिया तू बता तू 10th सेकंड पे कहाँ था, तो वो मेरा उस समय डिस्टेंस बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। हियर वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ वेक्टर फॉर्म। तो ये कुछ स्केलर फॉर्म में दे रखे हैं, अपन इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी आपको इनको ध्यान रखना है, वैसे मोस्टली हम इनको यूज करते हैं।
कौन सी, स्केलर फॉर्म को, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ माय चैनल, एंड प्लीज शेयर एंड सपोर्ट, एवरी शेयर एंड सपोर्ट विल फ्यूल माय जर्नी ऑन यूट्यूब, ओके। और अगर ये कलरफुल और डिजिटल नोट्स डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप चाहे तो मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से इस QR कोड को स्कैन करके भी आप जा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, तो आप प्लीज़ इसको स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय, टेक केयर।